प्रदेश में ताजमहल और ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा गरमाया हुआ है। ये अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि धार में भोजशाला का विवाद कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गया। जी हां, बता दें, इंदौर हाई कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा कि भोजशाला सरस्वती मंदिर है और यहाँ मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोके। हाईकोर्ट इंदौर ने 8 लोगों को नोटिस जारी किया, इसमें केंद्र सरकार भी शामिल है। आइए जानते हैं धार भोजशाला और मस्जिद से जुड़ा विवाद क्या है और दोनों पक्षों की क्या दलील है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के धार जिले की भोजशाला का विवाद एक बार फिर सामने आ गया है। इंदौर हाईकोर्ट में धार भोजशाला के लिए याचिका लगाई गई, जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट द्वारा नोटिस भी जारी किए गए। बता दें, हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में धार भोजशाला को लेकर दायर की गई याचिका में कहा गया कि मां सरस्वती की प्रतिमा फिर से स्थापित की जाए और स्थान की पूरी वीडियोग्राफी एवं कलर फोटोग्राफी की जाए। सालों से चले आ रहे भोजशाला विवाद में हिंदू पक्ष ने वकील हरिशंकर जैन के जरिए याचिका दायर कर पूरा परिसर हिंदुओं को देने की मांग की और नमाज पढ़ने से रोकने की अपील की है। याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की अध्यक्ष रंजना अग्निहोत्री एवं कुलदीप तिवारी, मोहित गर्ग, आशीष गोयल, सुनील सारस्वत, रोहित खंडेलवाल ने दाखिल की है। जस्टिस विवेक रोशिया और जस्टिस अमरनाथ द्वारा याचिका स्वीकृत करते हुए सभी प्रतिवादी भारत सरकार, पुरातत्व विभाग एवं भोज उत्सव समिति, कमाल मौला सोसाइटी को नोटिस जारी किया गया। अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने बताया कि याचिका में भोजशाला की 33 फोटो दाखिल की गई हैं, जिसमें देवी देवताओं के चित्र एवं संस्कृत के श्लोक लिखे गए हैं। याचिका में मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन स्थित संग्रहालय से वापस लाने की मांग भी की गई है। देखिए, मामला बड़ा सोचनीय गंभीर है। ये भोजशाला का मामला जो पूरे मध्य प्रदेश का नब्ज है, सांस है हिंदू जनता के लिए। वो ऐसी है कि जो 1034 में जो राजा भोज ने भोजशाला बनवाया था, जो मंदिर भी था भाई बंद करो ना, और पठन पाठन का स्थान भी था, जहाँ गुरुकुल था, संस्कृत पढ़ाई होती, संस्कृत ग्रामर था। उसके चिन्ह आज भी मौजूद है। 33 फोटो हमने करड़ कोर्ट में दाखिल किया है, तो साबित करता है कि यहाँ पर मंदिर था और आज भी उसके चिन्ह विद्यमान है। क्यों, कैसे, कब ये भोजशाला मस्जिद बन गई, ये किसी को मालूम नहीं है। भोजशाला मस्जिद नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं है। जो कमाल मौला मास्क है, वो नाम का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। एक कमाल मौला बगल में कब्र है, और कब्र की विशेषता आपको बता दूं कि वो 1310 में उनकी डेथ हुई थी, कमाल मौला साहब की, और उसके 210 साल बाद उनके नाम पर एक कब्र बना दी गई और कहा गया कि कमाल मौला मस्जिद वो कब्र है, मजार है। और उसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने कहना शुरू किया कि ये मस्जिद है। ये सही है कि जो भोजशाला कॉम्प्लेक्स था, इसको शर्की शासकों ने, मुस्लिम ने तोड़ा था, पर तोड़ने के बाद भी पूरे ढांचे पर कब्जा नहीं कर पाए थे, मस्जिद नहीं बना पाए थे और मस्जिद के चिन्ह रह गए थे और हिंदू जनता पूजा पाठ करती रही। हुआ यह कि एसआई ने एक आर्डर जारी किया और एसआई ने कहा, क्योंकि एसआई के कब्जे में, एसआई इसके कस्टोडियन है, नेशनल प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो चुकी है, तो एसआई ने 7/4/2003 का आर्डर किया और कहा कि यहाँ पर मुस्लिम केवल शुक्रवार को नमाज अदा कर सकते हैं 103, और हिंदू मंगलवार को और बसंत पंचमी दिन पूजा कर सकते हैं। तो कोर्ट के सामने कहा गया कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है, नाइंसाफ़ी है। जो जगह भोजशाला जो मंदिर है, वहाँ मुस्लिम नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? क्योंकि एसआई ने केवल कहने के आधार पर यह विश्वास कर लिया कि मुसलमान को मास्क कह रहे हैं तो मास्क हो गई, जबकि कोई सबूत नहीं है और कोई वजह नहीं है। पूरी की पूरी बिल्डिंग वो हिंदू। मांग ये की गई है कि यहाँ की खुदाई होनी चाहिए। बहुत सी मूर्तियाँ आज भी हैं, वहाँ हनुमान जी की मूर्ति दबा दी गई है, और साथ साथ इसकी फोटोग्राफी की जाए, और जो चिन्ह आज बचे हुए हैं वो नष्ट किए जा रहे हैं। मुस्लिम जब एक दिन नमाज पढ़ने जाते हैं तो जो श्लोक लिखे हैं उसको खुरसते हैं और धीरे धीरे खराब हो रहे हैं जगह, तो उनकी सुरक्षा की जाए। तो ये सब हमने प्रार्थना की है, और 7/4/2003 का आर्डर इस हद तक जहाँ मुस्लिम्स को परमिट किया गया है और हिंदुओं के अंदर अधिकार कम किए गए हैं, उस अधिकार को निरस्त किया जाए। हाईकोर्ट में स्वीकार हुई याचिका के बाद अब
मुस्लिम पक्ष रखते शहर काजी ने ये भी कहा कि इस याचिका का जवाब सब समाज के लोग मिलकर देंगे। साथ ही धार शहर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम है, कोई भी उसे तोड़ने की कोशिश न करे। जो भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेगा हम उसके खिलाफ हैं। धार शहर काजी वकार सादिक के अनुसार इस मामले में अब तक 9 याचिका लग चुकी है। मुस्लिम समाज के पास पूरे तथ्य मौजूद है। 1307 ईस्वी में ये मस्जिद बनाई गई है और उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना हुआ है, उसे कोई भी तोड़ने की कोशिश ना करे। अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम उनके खिलाफ हैं। शहर काजी के अनुसार उनके पास जो इतिहास है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड इतिहास है और उसका रिकॉर्ड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास और गवर्नमेंट के विभिन्न विभाग में भी मौजूद है। याचिकाकर्ता ने क्या तथ्य कहा ये निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन उनका नोटिस आएगा तो उनका जवाब देंगे। जो याचिका लगी है कमाल मौला मस्जिद के संबंध में, तो उसमें हमारा ये कहना पड़ता है कि अगर किसी ने याचिका लगाई है और वहाँ से हमारे पास अगर नोटिस आएंगे तो यकीनन हमारे समाज के लोग मिलकर बैठ के बात करेंगे और इसमें नोटिस का जवाब देंगे। और इसके पूर्व भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 9 याचिका लग चुकी है। मुस्लिम समाज के पास पूरे तथ्य मौजूद हैं। 1307 ईस्वी में ये मस्जिद बनाई गई है और मैं समाज के सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो बना हुआ है उसको कोई भी तोड़ने की कोशिश ना करे। अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम भाईचारा तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम लोग उसके ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं कि इस शहर में, इस देश में गंगा जमुनी तहज़ीब रहना चाहिए और उसी का सभी लोगों को पालन करना चाहिए। रहा सवाल मुद्दों का, तो ये विवादित मुद्दे हैं, चलते रहते हैं, लोग अपने अपने हिसाब से पेश करते हैं इतिहास, लेकिन हमारे पास जो इतिहास है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड इतिहास है और उसका सारा रिकॉर्ड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास और गवर्नमेंट के विभिन्न जो निकलते हैं उसके अंदर मौजूद है। क्या कहना पड़ता है याचिकाकर्ता ने क्या कहा ये पूरा तथ्य अभी निकल के हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन यकीनन उसका जो नोटिस अगर आएगा तो उसमें हम पूरा जवाब देंगे। पिछले करीब 30 सालों से भोजशाला के लिए संघर्ष कर रहे महाराजा भोज उत्सव समिति के संयोजक गोपाल शर्मा बताते हैं कि धार का हिंदू समाज लगातार भोजशाला के गौरव के लिए संघर्ष कर रहा है। हाईकोर्ट में लगी याचिका का हम स्वागत करते हैं। गोपाल शर्मा कहते हैं कि याचिका में शामिल बिंदुओं की मांग धार का हिंदू समाज कई वर्षों से कर रहा है। जिस प्रकार अयोध्या काशी मंदिर का निर्णय साक्ष्यों के आधार पर हुआ है और भोजशाला की याचिका में भी ऐसा ही निर्णय आएगा और भोजशाला पुनः गौरव प्राप्त करेगी। और जिन विचारों को लेकर हिंदू समाज भोजशाला में अपनी मांगों को लेकर सत्याग्रह चल रहा था, उसी विषय को लेकर कल हाईकोर्ट में हरिशंकर जी जैन और विष्णु जैन द्वारा जो याचिका लगाई है, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जिन बिंदुओं को उन्होंने उस याचिका में उठाया है वही बिंदु धार के हिंदू समाज भी कई वर्षों से मांग करता रहा है। और निश्चित ही आने वाले समय में जिस प्रकार अयोध्या और काशी विश्वनाथ के मंदिर में साक्ष्यों के आधार पर जो निर्णय हुए हैं वो जो वो अपने मूल स्वरूप को पुनः प्राप्त कर रहे हैं दोनों स्थान, उसी प्रकार यह याचिका भी आने वाले समय में भोजशाला के साक्ष्यों के आधार पर जो निर्णय होगा, भोजशाला अपने गौरव की पुनः स्थापना को, पुराने गौरव को पुनः प्राप्त करेगी। आप दोनों कब से जुड़े हुए? मैं वैसे तो बाल्यकाल से इस भोज समिति से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन इन कारणों से मैंने इस आंदोलन की सत्याग्रह को प्रारंभ किया था। वो पिछले 30 वर्षों से सतत यह सत्याग्रह के माध्यम से भोजशाला के मुद्दों को लेकर समय समय पर समाज और राजनेताओं के बीच में जाता रहा हूँ और तभी से काम कर रहा हूँ और आज भी इस सत्याग्रह का संचालन हो रहा है। भोजशाला याचिका को मुस्लिम समाज की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसमें मुस्लिम समाज के सदर अब्दुल समद ने कहा कि यहाँ आजादी के समय से नमाज हो रही है और होती रहेगी। जहाँ तक पिटीशन का सवाल है, हमें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। नोटिस मिलते ही समाज के वरिष्ठों से सलाह मशवरा करके अपना पक्ष रखेंगे। फिलहाल अभी कोई नोटिस हमें उच्चतम न्यायालय से प्राप्त नहीं हुआ है, और अगर विधिवत तरीके से हमें कोई नोटिस प्राप्त होता भी है अगर, तो हमारे जितने ही वरिष्ठ लोग हैं समाज के, उन सब से मिल बैठकर समझकर उसका विधिवत तरीके से हम लोग इसमें उत्तर दाखिल करेंगे। और इंशाअल्लाह ये मस्जिद है, मस्जिद रहेगी और आज़ादी के पहले से ही इसमें नमाज़ें हो रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। इंशाअल्लाह मस्जिद है और मस्जिद रहेगी और इसमें जुमे की नमाज़ होती थी, होती है और होती रहेगी।
हम लोग बस यही चाहते हैं कि विधिवत तरीके से जो भी इसमें कानून के दायरे में रहकर विधिवत कार्रवाई होगी, मुस्लिम समाज की जानिब से हम मुस्लिम समाज की तरफ से पूरी अप्रोच लगाएंगे और हमें कामयाबी अल्लाह ताला नसीब करेगा इंशाअल्लाह। इस मामले में कमाल मौला इंतजामिया कमेटी के सदर जुल्फिकार अहमद का कहना है कि मस्जिद की नींव हिजरी सन 705 ईस्वी सन 1307 में हजरत मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती ने अपने हाथों से रखी थी। 1902 से पुरातत्व विभाग में रिकॉर्ड दर्ज है। सालों से नमाज हो रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मस्जिद के स्वरूप को बदलने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर हम लगातार ज्ञापन देकर अवगत कराते रहे हैं। धार स्थित कमाल मौला मस्जिद हजरत मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती द्वारा इसकी संगे बुनियाद रखी गई। हजरत मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती ने हिजरी सन 705 ईस्वी सन 1307 के अंदर इस मस्जिद का निर्माण अपने हाथों से किया। उसके बाद इसका जीर्णोद्धार दिलावर खां गोरी ने 1395 में किया। उसके बाद इसका जीर्णोद्धार एनुल मुल्क मुल्तानी द्वारा किया गया। विगत 700-800 साल से यहाँ पर कंटिन्यू नमाज अदा की जा रही है। किसी प्रकार का कोई विघ्न इस नमाज में आज तक नहीं आया। 1902 के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1902 में इसे अपना मॉन्यूमेंट घोषित किया। 1908 के आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर 1908 में भी ये कमाल मौला मस्जिद के नाम से दर्शाया गया। 1910 में एपिग्राफी इंडो मुस्लिमिका किताब के अंदर इस मस्जिद का कदवा मौजूद है, जिसके अंदर इस किताब के अंदर उसकी कापी मौजूद है। 1935 के अंदर भोजशाला की उत्पत्ति हुई। मौजूदा दीवान नाड़कड़ दीवान द्वारा इसे भोजशाला शब्द कहा गया था। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने गजेटियर के द्वारा ये क्लियर किया है कि ये कमाल मौला मस्जिद है, आइंदा भी ये कमाल मौला मस्जिद रहेगी। 1997 से लेकर 2003 तक कई बार विवाद की स्थिति बनी। उसके बाद 2003 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना एक आदेश जारी कर हिंदुओं को इसके अंदर अक्षत और फूल ले जाने की सशर्त अनुमति प्रदान की गई। उसके बाद कई बार इस अनुमति का उल्लंघन हुआ और उस मस्जिद के स्वरूप को परिवर्तन करने की कोशिश की गई। कई बार मुस्लिम समाज ने इसमें ज्ञापन दिए और शासन प्रशासन को इसके लिए अवगत कराया। जब भी जुमा और बसंत पंचमी साथ में आता है तो यहाँ पर जुमे की नमाज अदा की जाती है और हमेशा अदा होती है जुमे की नमाज। हिंदू संगठन भोजशाला को राजा भोजकालीन इमारत बताते हुए इसे सरस्वती का मंदिर मानते हैं। हिंदुओं का तर्क है कि राजवंश काल में यहाँ कुछ समय के लिए मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। दूसरी ओर मुस्लिम समाज का कहना है कि वो सालों से यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे हैं। मुस्लिम इस कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। फिलहाल हाईकोर्ट की इंदौर ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि भोजशाला सरस्वती का मंदिर है, यहाँ मुस्लिमों को नमाज से रोके। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर 8 लोगों को नोटिस भी जारी किया है। इसमें केंद्र सरकार भी शामिल है। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान की रिपोर्ट। Subscribe now to most exciting channel ever.